व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं और आपको कैसे एक ट्रिक से आपको संज्ञा पूरी जान लेनी है। अब शब्द भेद होता है हमारे पेपर में सबसे पहला टॉपिक जो ग्रामर में आता है वो आता है शब्द भेद, जो पूरे 1 नंबर के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और शब्द भेद के ही 3 टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इस वीडियो में आज हम सिर्फ संज्ञा देखने वाले हैं कि संज्ञा क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी पर्सन या प्लेस, एनिमल, थिंग जो भी है वो क्या है? संज्ञा। इन सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं यही सेम चीज। अब संज्ञा के क्या है? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक स्पेशल नेम, मतलब किसी भी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी चीज का नाम है, वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है आपका व्यक्तिवाचक में। जैसे गंगा, मतलब नदी अगर हम बोलते हैं सिर्फ नदी, तो वो आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन अगर हम उस नदी का नाम बता देते हैं तो वो आपका स्पेशल नेम हो गया और वो किस में आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक में। दिल्ली, सोमवार, ये सब क्या है? ये स्पेशल नेम है। और जब भी किसी का स्पेशल नेम आ जाता है वो हमारा आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कैटेगरीज, मतलब कॉमन चीजें, जो एक जैसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं, वो किस में आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, शहर, देश, जानवर, तो जितने भी एनिमल्स भी होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे जातिवाचक में। अगर आपका कोई पेट एनिमल है और आपने उसका कोई नाम दिया हुआ है, तब वो पेट एनिमल किस में आ जाएगा? वो आपका स्पेशल नेम व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई भी नाम नहीं है तब तक वो किस में रहेगा? वो रहेगा जातिवाचक में। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है, फीलिंग्स की बात हो रही है। तो जहां पर भी आपको ये लग रहा है, वर्ड में आपको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ इमोशंस की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। और इसके वर्ड के एंड में क्या आता है? ता, पन या आवट, इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जहां पे भी भाववाचक शब्द होता है। तो सुंदरता में क्या आ रहा है? लास्ट में ता, ठीक है। बचपन में क्या आ रहा है? लास्ट में पन। और मिठास में लास्ट में क्या आ रहा है? सा। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे फीलिंग्स बताते हैं, वो किसमें आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। अब फोर्थ क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हमारे बैच से और भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर किया है। हमारे बैच से पढ़ के कम से कम 4 बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, और 200 से भी ज्यादा बच्चों ने 80 आउट ऑफ 80% से भी ज्यादा स्कोर किया है। और बहुत सारे कम से कम 70+ बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में, सेम स्कूल में फर्स्ट रैंक, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 4 बच्चों ने 100% स्कोर किया, 200 से ज्यादा बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया, ठीक है, और 70 ऐसे बच्चे थे, 70 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक, अपने स्कूल फर्स्ट रैंक करते हो, ठीक है, फिर सब उसी तरीके से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। काट लेगा। तो मैंने ये समूहवाचक से बोलने से पहले ही वाला बोला है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करूँ ना, जो मैं स्टार्ट करूँ? तो हमारे इसी सेम बैच से पढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 80% से भी ज्यादा स्कोर किया है, और 4 बच्चे हैं जिन्होंने पूरा 100% स्कोर किया है हमारे इसी सेम बैच से पढ़कर, ठीक है। और 70+ बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक होल्ड किया है। तो ऐसे ही अगर इन्हीं बच्चों में आप भी अपना नाम इंक्लूड कराना चाहते हो तो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं समूहवाचक की, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है? जहां पर हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी ग्रुप की बात हो रही है वो क्या है? समूहवाचक। समूह मतलब क्या है? ग्रुप। जैसे परिवार, किसी एक पर्सन से मिलकर हमारा परिवार नहीं बन रहा है, ठीक है। सेना किसी एक पर्सन से मिलकर नहीं बन रही है। तो जो भी चीजें हैं जो एक चीज से मिलकर नहीं बन रही है, जिसके लिए पूरा एक ग्रुप चाहिए, वो किस में आ जाता है? वो आपका आ जाता है समूहवाचक में, ठीक है। अब नेक्स्ट है समूहवाचक के बाद आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक, ठीक है। अब द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक में वो चीजें आ जाती हैं, जितने भी खाने पीने की लिक्विड चीजें होती हैं वो आती हैं हमारी द्रव्यवाचक में। जितना भी मटेरियल है या मेजरमेंट वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जिन्हें भी नाप तोल कर दिया जा रहा है, या लिक्विड खाने पीने की चीजें हैं, वो सारी हमारी आ जाती है द्रव्यवाचक में। जैसे सोना, पानी, दूध, ये सारी चीजें
द्रव्यवाचक में आती हैं। अब यही सेम चैप्टर को हमने बहुत ब्रीफली तरीके से भी अपने ऐप में पढ़ा हुआ है, तो अगर आपको इसी सेम टॉपिक को और ब्रीफली पढ़ना है और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।